ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 55। तुम्हारी गलतियां दोहराई जा रही हैं। 2 दिसंबर 1987। गारा बंडल का संदेश अधिकृत है और उसका प्रसारण तथा सम्मान होना चाहिए। गारा बंडल को दोष मुक्त रखो। क्या तुम देख या समझ नहीं सकती हो कि तुम्हारी गलतियां दोहराई जा रही है? तुम फातिमा में हुई अपनी गलतियां दोहरा रही हो। वो सृष्टि, तुम कब मुझ में विश्वास करोगी? आई इफानी सेस इताम। यूनानी दर्शन में यूनानी भाषा का प्रयोग था। मेरे प्रभु, आपको इतनी उदासी में सुनना और अनुभव करना भयंकर है। रसूला, मुझे आराम दो। ओ प्रभु, आइए, मैं आपको आराम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक आत्मा इसे जाने, ताकि हे प्रभु, वे आपको आराम दे सके। इस तरह बहुतों के द्वारा आपको आराम मिलेगा। यदि वे मुझसे प्रेम करते हैं तो वे ऐसा करेंगे। आओ, मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा कि मैं यीशु कैन और हेबेल के बीच खड़ा रहूंगा। इस बार कैन मेरा सामना करेगा बजाय अपने भाई हेबेल के। यदि वह अपने भाई को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो उसे सबसे पहले मुझे मारना होगा। वह नग्न हो जाएगा और अपने को मुझे अपने प्रभु के सामने नंगा पाएगा। मेरे हेबेल, मेरे प्रिय हेबेल। इसको प्रभु ने इतनी कोमलता से कहा कि ऐसा सिर्फ वही बोल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इस बार तू जीवित रहेगा। तेरा खून जो मेरा है नहीं बहाया जाएगा। मेरी सुगंध मेरे बगीचे को भर देगी, इसी बगीचे में जहां मेरे हेबेल का खून बहा था। आओ मेरे पुष्प, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध कराऊंगा। सावधान रहो। बहुत अधिक सुधार किया जाना है। मैं गारा बंडल के मेरे आविर्भाव को पुख्ता करूंगा। 4 दिसंबर 1987। हे प्रभु यीशु, मैं हूं। मेरी पुत्री, मैं अपने वचन को स्पष्ट होने देना चाहता हूं। मैं उन्हें आरोपित करना नहीं चाहता जिन्होंने मेरे आविर्भाव को उत्पीड़ित किया। मैं उन्हें मात्र उनकी गलतियां अनुभव और उन्हें स्वीकार करना चाहता हूं तथा पश्चाताप के लिए अपने सन्मुख लाना चाहता हूं। मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा। हे पुत्री, बहुत से लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के भय से और यह कि मैं ही यीशु ख्रिस्त हूं, इस तथ्य को इनकार करते हुए वे मेरे संदेश का उत्पीड़न करेंगे। क्योंकि है मेरी प्यारी बच्ची, यह उनकी बुद्धि के परे रहेगा। प्रभु यीशु को समझना और अपने बीच ईश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करना उनकी बुद्धि के लिए परे था। जैसे कुछ लोगों के लिए उनके बुद्धि के परे है कि दैविक कार्य ईश्वर से आते हैं। हो सकता है उनका मतलब यह न हो कि यह आप है। हो सकता है वे अपने अंतः मन से यह विश्वास करे कि कदाचित उनका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ कि यदि उन्होंने यह अनुभव किया तो वे आपकी प्रशंसा ही करेंगे। वे नहीं समझते हैं मैं तुम्हारे दिए गए शर्तों को कितना प्यार करता हूँ। तुम उन्हें क्यों आवरण करती हो? क्योंकि वे इन्हें नहीं जानते हैं, और यदि वे नहीं जानते और नहीं समझते हैं तो मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तब यदि मैं आपसे यह कहने का साहस करूँ तो मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ तथा उन पर आपकी दया चाहती हूँ। परंतु मेरी बच्ची, वे तुम्हारे उत्पीड़क होंगे, जो कि तुम्हारी आत्मा को घावों से मारने वाले होंगे। वे तुम्हारे लिए महाविपत्ति के कारण होंगे। फिर भी यदि वे नहीं समझते हैं, तब वे इसका आश्रय भी नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं,
क्योंकि वे कमजोर हैं। अपनी दैवीय सहायता से आप उन्हें इन बातों को समझने में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें समझाइए कि यह आप है। मेरे प्रभु, अपने दैवीय हाथों को उन्हें मारने न दे, क्योंकि उन्हें मारने से बहुत से निर्दोष आत्माएं भी दंडित हो सकती हैं। वसुला, मेरी सृष्टि विखंडित हो गई है। इसमें अत्यधिक सुधार किया जाना है। मैं अपनी सृष्टि को यह अनुभव कराना चाहता हूँ कि वे कहाँ जा रहे हैं, इसका उन्हें बोध हो। मैं अपनी याजकीय आत्मा से अपेक्षा करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वे मुझसे शक्ति खींचे और मेरे मेमनों को प्रेम और ज्ञान से भर दे। वे यानी ईश्वर की सृष्टि अब भी पूर्ण अंधेरे में रहते हैं। जी हाँ प्रभु, परंतु आप कलीसिया के अधिकारियों को प्रबुद्ध करें। हालांकि यह आपके साथ रहकर अपरंपरागत मार्ग उनकी समझ के परे हो। हे प्रभु, उनकी आंखों और कानों को खोल दे ताकि वे इन बातों को समझ सके। मैं मात्र बच्चों के जैसे स्वभाव वालों को बुद्धि दूंगा, न कि जानकारों को। परंतु हे प्रभु, उनके अवसर बड़े क्षीण हैं। ऐसे होने पर वे नाश हो जाएंगे। वे नाश हो जाएंगे जब तक वे मेरे पास बच्चों के जैसे नहीं आते। वसुला, मैं तुम में कष्ट सहने की शक्ति बढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम कोड़े की मार खाना यह आत्मा में दुख उठाने का प्रतीक है। मारी जाओगी। मुझे स्वतंत्र रहने दो और मेरे कामों में कोई बाधा न डालो। हे प्रभु, क्या आप उन्हें माफ करेंगे और उनकी कमजोरियों को अनदेखी करेंगे? मैंने फिर उन्हें व्यवधान करने का साहस किया। मेरी बच्ची, मैं उन्हें तुमको कष्ट देना देखना सह नहीं सकता हूँ। मुझे आपको क्या कहना चाहिए नहीं जानती, परंतु उनकी कमजोरियों को अनदेखी करने के लिए क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? मेरी पुष्प, मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हें कष्टों से रौंदा करें। वे तुम्हें कुचले, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परंतु उनको न मारे प्रभु, उन्हें सिखाइए। तब उन्हें अपना कान खोलना होगा। वसुला, तुम जानती हो कि क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने मेरे क्रूस को देखा है। याद रखो, यद्यपि तुम्हारी परीक्षण कठिन होगी, फिर भी मैं तुम्हारा पक्ष कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारी पवित्र माँ है, उनके शब्दों को सुनो। प्रिय पुत्री, गारा बंडल को दोष मुक्त करो। अपना संदेश देते हुए मैं गारा मंडल में प्रस्तुत हुई हूँ। मेरा संदेश उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं हुआ है। बहुत से याजकों ने मेरे दिव्य आविर्भाव होने को अस्वीकार किया है। इस तरह यह अपने हृदयों में हमें स्थान देने को अस्वीकार है, परंतु मैं अपने प्यारे बच्चों को नहीं भूला हूँ। कई अवसर आए जब वे स्वयं में संदेह में थे तथा इस उलझन में पड़ जाने के कारण उन्होंने मेरे दिव्य आविर्भाव को नकार दिया। यह एक दृष्टांत के रूप में दिया गया था। यह मेरे बच्चों, प्रभु यीशु रात को आराम करते समय मुझे क्रूस का अनुसरण करना सिखाया। इस प्रकार जब उठ गई तब भी मेरे हाथों में क्रूस के होने का अनुभव हुआ और यथाशीघ्र मेरा मन उन पर हो गया। को यह दिखाने के लिए कि आज कलीसियों में कैसे और क्या भ्रम जाल पल रहा है, मैंने वादा किया है कि मैं गारा मंडल में हुए मेरे दिव्य प्रकटन को दृढ़ करूंगा। काल चक्र भागा जा रहा है और मेरा संदेश उचित ढंग से प्रकीर्णित नहीं हुआ और न मेरी पवित्रता का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रभु, यह इतना आवश्यक लगता है जैसे इसका प्रसार आज और इसी समय होना चाहिए। मैं आप पर हमारा फादर जेम्स, डेविड और मैं मार्ग खोलने के लिए निर्भर करती हूँ। हम आपके संदेश को प्रसारित करने के लिए इच्छुक हैं, पर आप हमें बल और साहस प्रदान करें और आपकी इच्छाओं को संपादित करने के लिए संभावनाएं प्रदान करें। आमीन।
मेरी वसुला, क्या मैं इस समय तुमको छोड़ दूंगा? नहीं प्रभु, कार्य जारी रखने के लिए हमें आपके बल की जरूरत है। तुम्हें जो भी काम संपादित करने के लिए सौंपा गया है, उसे पूरा करने के लिए तुम पर्याप्त शक्ति पाओगी। इसी प्रकार मैं क्षमा करता हूँ। 6 दिसंबर 1987। वसुला, लिखो, मैं प्रभु, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे क्रूस के प्रत्येक स्थानों का सम्मान करो। मेरी माता के सम्मान में सर्वप्रथम मोमबत्ती जलाकर अर्पण करो। मैं इच्छा करता हूँ कि इसके बाद मेरे मुकामों पर हाथों में बत्ती पकड़कर मेरे सम्मान में क्रूस के प्रत्येक स्थानों पर घुटने टेकते हुए रहना। प्रभु, आपने अपनी योजनाएं पूर्व में निर्धारित कर दी है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे लिए मार्ग खोले ताकि आपका सम्मान कर सके। प्रभु, मैं अपने पर झुकूंगा और तुम्हें ले चलूंगा। वसुला, जब यह पूरा हो जाएगा, तुम मेरे द्वारा याद दिलाई जाओगी कि बहुत जल्दी दूसरी घटना आ रही होगी। मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि तुम और अधिक सुख सुविधा की इच्छा नहीं करो। मेरे ईश्वर, क्या आप हम सबों के लिए कह रहे हैं? नहीं वसुला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर देखो। मैं तुमको स्मरण कराऊंगा कि यह घटना ही एक प्रारंभ होगा जहां तुम पर मेरे शक्तिशाली हाथ होने का अनुभव करोगी। मेरे दैवीय निर्देश तुम में प्रवाहित होंगे। तुम्हें विनम्र होना है, मेरी सेवा करने का इच्छुक तथा मेरे वफादार तथा सम्मान करने वाला होना है। मैं तुम्हारा प्रयोग करूंगा, तुम पूर्णतः प्रयोग की जाओगी, यहाँ तक कि तुम्हें मेरा निशाना बनना होगा। मेरी छोटी बच्ची, तुम मेरा फलक हो। मैं अपनी भेड़ों को पीटर के पास फिर से ले जाना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे ईश्वर, अब मैं एक से अधिक समय तक आपके फलक के रूप से रह रही हूँ। आपने प्रत्येक दिन मेरा उपयोग किया है और मैं आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि इस प्रकार मैं आपके और नजदीक हूँ। आप मेरा प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपकी वफादार रहूंगी और आपकी दासी भी। वसुला, मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। क्रूस पथ प्रार्थना करने के बाद क्या तुम मेरे पैरों को चुंबन लोगी? जी हाँ प्रभु, मैं करूंगी। आओ, तुम मेरी उपस्थिति को मत भूलो। इन दिनों तुम मेरी उपेक्षा करती दिखाई देती हो। हे प्रभु, हर बीज के प्रबंधन के लिए मुझे शक्ति दो। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, परंतु मेरी क्षमता सीमित है। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? ओ वसुला, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमको क्षमा करता हूँ। लिखो जो तुमने देखा है। यीशु का मुझसे कहना कि मैं उनकी उपेक्षा करती हूँ उदासी और गंभीरता से मेरी ओर देखा। तब मैंने उनसे अपने को क्षमा करने के लिए कहा और तब अल्प समय में ही उनका दैवीय चेहरा एक चमकीली मुस्कान से भर गया, जिसमें उसने अपनी बाहों को विस्तृत करते हुए अपना गड्ढा दिखाया कि मैं उसमें गिर जाऊं। तब मुझे क्षमा करते हुए बाकी बातों को बताया। रंच मात्र के हिचकिचाहट बिना हमेशा क्षमा दी जाएगी और मुझे पूरी तरह पहचानने के लिए मैंने तुझे बनाया, ताकि जिस तरह से मैं क्षमा करता हूँ इन बातों को तुम मेरे बच्चों को बता सको। आओ हम हमारे। यीशु ने ऐसा कहकर एक अध्यापक की तरह तर्जनी से चेतावनी देते हुए कदम आगे बढ़ाया। 7 दिसंबर 1987। मैं तुम्हें अपारंपरिक मार्ग में ले चलता हूँ, परंतु मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और किसी भी मार्ग का चुनाव करूंगा। समय भागा जा रहा है, समय निकट है। वसुला, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। मेरे 5 घाव चौड़े होकर खुल गए हैं। उन्होंने मेरे बाग को क्यों उपेक्षित किया है?
8 दिसंबर 1987। चिंतन करने के बाद क्या चीज का इंतजार हो सकता है? इस पर मैं संत्रस्त होना प्रारंभ हो गई। अति कमजोर होने के क्षण मैं बहुत विक्षुब्ध हो गई। मेरे प्रभु जैसे कोई सामान्य व्यक्ति साधारण ढंग से आपको प्यार कर सकता है, वैसे ही क्या मैं आपको प्यार नहीं कर सकती हूँ? इस तरह के अतिरिक्त है प्रिय ईश्वर, क्या आप मुझे सामान्य तरीके से निर्देशित नहीं कर सकते हैं? ओ ईश्वर, इन सब से मैं बहुत अधिक उत्तरदायित्व का अनुभव करती हूँ। यह जानना उत्पीड़न है कि मेरे ऊपर सभी कृपाएं प्रदान किए जाने के बावजूद मैं एक अभागी, पापी और दुष्ट बनी रही हूँ। प्रभु, ऐसा क्यों? आप क्यों मुझे रखते हैं? मैं आपका सामान आगे नहीं कर सकती हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझे कहीं कोने में जाने दीजिए। मुझे आपके बहुत नजदीक मत रखिए आप। क्यों? क्यों? मेरे ईश्वर, नहीं। मैं आपका अनुसरण करूंगी और आपको उसी तरह प्रेम करूंगी जैसे कि दूसरे लोग सामान्य ढंग से करते हैं। मेरी प्यारी, मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैंने देखा प्रभु यीशु से शब्दों से पीड़ित हुए। मुझे बहुत खराब लगा। ओ प्रभु यीशु, मैं आपको केवल चोटिल कर रही हूँ। मुझे जाने दे। मैं अपनी दुर्दशा में आराम करूंगी, लेकिन आपका सम्मान करना और आपको प्रेम करना नहीं छोड़ूंगी। मैंने सोने जाना चाहा और मेरे बुरे रास्ते को हटाना चाहा। रुको। हे प्रभु, यह सब अलौकिक पहुंच और सब घटनाओं का आना, यह मेरी समझ के बाहर है। यह मुझसे परे है। नहीं, यह तुम्हारी समझ के परे नहीं है मेरे प्रिय। यीशु प्रकट किए, यह दिखाकर कि वे किस प्रकार दुख झेलते हैं। मेरे 5 घाव चौड़े होकर खुल गए हैं। मेरा खून तेजी से बह रहा है। तेजी से मेरा खून बह रहा है। तुम्हारा ईश्वर कष्ट पा रहा है। क्या तुम मेरे शरीर का गौरवान्वित नहीं करोगी? मेरे घावों में 5 घाव यह देखने के लिए खुले हैं कि मेरी सृष्टि मुझे कैसा दुख दे रही है। मेरे शरीर के प्रति तुम्हारी धूर्तता, असफलता, संदेह, अधर्म, इनकार, संशयवादी होने और अकर्तव्यहीनता होने के बावजूद मैं तुम सबको प्यार करता हूँ। अकर्तव्यहीनता यहाँ पर पूर्ण एकता। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुमने मेरे प्रति अपना हृदय सदा के लिए क्यों बंद कर दिया? क्यों? तुम में से अधिकांश लोगों ने मेरा त्याग किया है। क्यों मेरे अनुयायियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया है? उन्होंने मेरे बाग को क्यों उपेक्षित कर दिया है? क्यों उन्होंने इसमें पानी नहीं सींचा? क्यों पीटर, मेरे मेमने कहाँ है? उन्हें खोजने और उन्हें एकता में लाने के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे? आओ, मैं उन्हें खोज निकालने के लिए तुम्हें मदद करूंगा। मैं उनके लिए भोजन लाऊंगा और उन्हें खिलाऊंगा। पीटर, यह नहीं, तुम इस बंजर भूमि में कुछ नहीं पाओगे। इसमें कुछ छुआ हुआ नहीं है। जो कुछ थोड़ा बाकी था वह अब सूख गया और दृढ़ हो गया है, क्योंकि यहाँ तक मेरी आंखें देख सकती है। इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है, परंतु केवल बंजर भूमि है। परंतु मैं तुम्हारा प्रभु इस पत्थर से रोटी निकाल लूंगा और मैं अपनी कमाई से तेरा खजाना भर दूंगा। मैं अपनी भेड़ों को खिलाऊंगा। मैं इस बंजर भूमि को सींचूंगा। मेरी प्यारी, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम सबको फिर से एक में लाऊंगा। मेरी वसुला, मेरे पुष्प, मैं सबको एक साथ लाऊंगा। उनके द्वारा तुम रोंदी जाओ, यह मैं देख नहीं सकता हूँ। मेरा मतलब, मेरे शरीर की महिमा के लिए तुम्हारा प्रयोग करूंगा। मैं ईश्वर तुमको प्यार करता हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।